सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू CND एकेडमी। तो आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे एनडीए के सिलेबस पे हम डिस्कशन करेंगे। जैसे कि आप जानते ही हैं कि 25 मार्च से CND एकेडमी कंप्लीट कोर्स एनडीए का लेके आ रही है यूट्यूब चैनल पे। तो हमारी सबसे पहली जो नीम है वो हम एनडीए की एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने से पहले हमें दो चीजें जाननी जरूरी है। सबसे पहले कि एनडीए का जो सिलेबस है वो क्या है, और उसके बाद हमें जो एनडीए में जिस डिफिकल्टी लेवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिफिकल्टी लेवल हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिफिकल्टी लेवल अगर हमें पता होगा कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तभी हम वो अच्छे से एनालिसिस करके हम उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और उससे भी पहले हमारी जो बेसिक नीम है, जो बेसिक पिलर है, वो है सिलेबस ऑफ एनडीए। ठीक है, तो एनडीए के सिलेबस पे आज हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं पहले ही यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया हूं, और यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके वहां पे आप एग्जामिनेशन में जाके एक्टिव एग्जामिनेशन में जाके आपको यहाँ पे नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी का जो है वो मिल जाएगा सारी डिटेल। और यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करके नोटिस पे, ऑफिशियल नोटिस पे क्लिक करके आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और आप जो भी एलिजिबिलिटी है एनडीए में नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, जो भी सिलेबस है, वो सब आप यहाँ से रीड कर सकते हो। तो चलिए, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो हम चलते हैं ऑफिशियल एनडीए के यूपीएससी का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है एनडीए के सिलेबस के लिए और रिक्वायरमेंट्स के लिए, उस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जब भी साल में, आपको पता ही है, 2 बार एग्जाम होता है, एक बार अप्रैल में और एक बार सितंबर में। तो अप्रैल में जो एग्जाम है अभी 10-15 दिन के बाद, उसके लिए 15-20 दिन के बाद जो एग्जाम है अप्रैल में, उसका जो ये नोटिफिकेशन है ये मैंने ओपन किया है, इससे हम डिस्कस करेंगे। बट आप जैसे जानते ही हैं कि सितंबर के एग्जाम के लिए हम जो प्रिपरेशन करेंगे, जो हमारा टारगेट है वो सितंबर एग्जाम है, एनडीए एग्जाम 2 के लिए हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। जो हमारा कोर्स है वो एनडीए एग्जाम 2 के लिए होगा। हालांकि 1 और 2 सेम सिलेबस, सब कुछ सेम रहता है, बट 2 के लिए अभी नोटिफिकेशन नहीं आया। शायद वो मई में आएगा, जब एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होंगे, तो उससे 5-10 दिन पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो सेम यही नोटिफिकेशन रहने वाला है। उसमें सिर्फ अगर चेंजेस होंगे तो जो वैकेंसी है कितनी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, बाकी सेम डिटो कॉपी रहने वाली है। तो हम इस नोटिफिकेशन के थ्रू समझते हैं क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाइए वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी कि जो एनडीए में एलिजिबिलिटी क्या है, एनडीए का पेपर पैटर्न क्या है, वो सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। तो आज हम देखते हैं एनडीए की, जो देखिए ये मैंने सब डिस्कस कर लिया, आप एक बार दोबारा से रीड ऑन कर सकते हो नोटिफिकेशन को ओपन करके, क्या क्या एलिजिबिलिटी है एनडीए के लिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, ये सब चीजें आप रीड ऑन कर सकते हो। बट हमारा एक ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको देख लेते हैं। इसमें देखिए, एनडीए के एग्जाम में भी 2 एग्जाम होते हैं। आप एग्जाम देने के बाद अलग अलग दो छोड़ के 3 फोर्सेज में जाते हो। एक जाते हो आप आर्मी में, एक नेवी में और एक एयरफोर्स में। अब नेवी के लिए जो पोस्ट होती है, टोटल देखो, जो टोटल पोस्ट है वो है 395। कितनी है? वो है 395। और जो आर्मी के लिए, ठीक है, अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में आर्मी, सारी आर्मीज नहीं होती। आर्मी होती है जो ग्राउंड पे काम करती है, ठीक है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे काम करती है। नेवी होती है जो इंडियन ओशियन में वर्क करती है, इंडियन ओशियन में अपनी ड्यूटी करती है। और एयरफोर्स होती है जो एयरफोर्स में, मतलब जो उसका वर्किंग मोड होता है। तो आर्मी के लिए 208 वैकेंसी है, जो अभी अप्रैल का एग्जाम है। तो सितंबर के लिए भी यही ऊपर नीचे रहेंगी थोड़ी बहुत, जिसमें 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, यानी कि 208 में ही इंक्लूडेड है 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, यानी 198 जो है वो मेल कैंडिडेट और 10 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। उसके बाद अगर नेवी में देखें तो 42 हैं, जिसमें से 3 फॉर फीमेल्स हैं, 3 पोस्ट हैं जो वो फीमेल्स के लिए। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर में 92 हैं, ठीक है, टू फॉर फीमेल्स। अब इंडियन नेवल एकेडमी, ये अलग है। इंडियन नेवल एकेडमी के एग्जाम में 25 फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, जहां पे फीमेल को नहीं दिया जाता, सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए होती है। एयरफोर्स में भी 3 स्टाफ होते हैं, एक फ्लाइंग ऑफिसर होता है, उसके बाद एक ग्राउंड ड्यूटी होती है जहां पे 8 इंक्लूडेड 2 फीमेल्स हैं और 18 जो है वो मेल विद मेल कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद ग्राउंड ड्यूटीज नॉन टेक, ये ऊपर टेक्निकल है और ये नॉन टेक्निकल, यहाँ पे 10 रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे करके डिवाइड की होती है जो वैकेंसी होती है। इस बार 395 वैकेंसीज हैं,
जो अप्रैल एनडीए एग्जाम 1 2023 है, तो हो सकता है 10 20 30 40 बढ़ जाए, अराउंड 400 ही रहती है हर एक एग्जाम में। 400 से 10 20 कभी ऊपर नीचे हो जाती है, तो हमें 400 ही लेके चलना है ऑन एन एवरेज। तो हमारा जो टॉपिक है मेन वो है सिलेबस डिस्कस करना, क्योंकि हमें सिलेबस, अगर ये देख लो आप सेंटर, आपको एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ मिलते हैं, तो इन सब सिटीज में आपको जितनी भी फेमस बड़ी सिटीज है वहां पे एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाते हैं आपको एग्जाम देने के लिए। तो हम सीधा चलते हैं अपने सिलेबस के ऊपर, जो हमारा सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। एनडीए का सिलेबस, ये देखिए, दिस इज अवर एनडीए सिलेबस। ये एग्जाम पैटर्न है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। पेपर 1 देखिए, आप जैसे ही मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, 2 पेपर होते हैं एनडीए के एग्जाम में। रिटन टेस्ट में 2 पेपर होते हैं, एक होता है मैथमेटिक्स का पेपर और एक होता है जीएटी, जिसको हम जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। अब मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर मैं देखूं, डिस्कस करूं, तो मैथमेटिक्स के सिलेबस में पूछा जाता है अलजेब्रा। अलग अलग टॉपिक्स हैं जो ये, दीज आर बिग लेसन आर चैप्टर हम बोल सकते हैं। अलजेब्रा पूछा जाता है। अलजेब्रा के बाद आपको मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री पूछा जाता है, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आते हैं। एनालिटिकल जियोमेट्री ऑफ 2 and 3 डायमेंशन, 2 and 3 डायमेंशन बहुत ज्योमेट्री में पूछी जाती है। डिफरेंशियल कैलकुलस पूछा जाता है आपको, और जर्नल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। वेक्टर अलजेब्रा पूछा जाता है, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है। ये 8 मेन जो चैप्टर्स हैं या टॉपिक्स हैं, यहां से आपको क्वेश्चंस आते हैं। 1 by 1 डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले देखिए अलजेब्रा में से क्या क्या पूछा जाता है। अलजेब्रा में से पूछा जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेट, 11th के मैथमेटिक्स से है, सेट्स एंड रिलेशन एंड फंक्शन, सेट्स के बारे में, ऑपरेशन ऑन सेट्स, वेन डायग्राम, डी मॉर्गन लॉज, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये सब। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन ए लाइन, complex basic property, modules, argument, cube root of unitary binary system of number, conversion of number in geometric and harmonic progression, quadratic equation पूछी जाती है with real coefficients, solution of linear inequation of two variables by graphs, परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन पूछा जाता है इसमें भी परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन इसी में आता है अलजेब्रा में। बाइनोमियल थ्योरम पूछी जाती है एंड इट्स एप्लीकेशन, लॉगरिथम्स एंड देयर एप्लीकेशन, ये आते हैं अलजेब्रा से टॉपिक। उसके बाद अगर हम देखें मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट जो है ये 12th के मैथ का 2 चैप्टर है, मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से दोनों चैप्टर फुल आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग यहाँ से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद देखा जाए तो ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से सारी पूछा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री से आता है एंगल एंड देयर मेजर्स इन डिग्रीज एंड इन रेडियंस, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पूछी जाती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सम एंड डिफरेंस फार्मूला पूछा जाता है, मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स पूछे जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे जाते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शायद 11th या 12th में है। एप्लीकेशन हाइट एंड डिस्टेंस प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पूछे जाते हैं, ये 10th के मैथमेटिक्स में है। तो ये यानी ट्रिग्नोमेट्री 10th 11th के मैथमेटिक्स से दोनों से पूछी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें एनालिटिकल ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन, तो इसमें से मोस्टली पूछा जाता है जो रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है, ये डिस्टेंस फार्मूला लगा के क्वेश्चन फाइंड आउट करना होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेरियस फॉर्म्स, एंगल बिटवीन 2 लाइंस एंड जनरल फॉर्म्स। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, इलिप्स से भी क्वेश्चन आते हैं, हाइपरबोला से भी आते हैं, पैराबोला से भी आते हैं, इसेंट्रिसिटी एंड एक्सिस से आते हैं, पॉइंट इन 3 डायमेंशनल स्पेस से आते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ये भी एक फार्मूला लगा के होता है, डिस्टेंस फार्मूला के थ्रू जो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो पूछी जाती है, इक्वेशन 2 पॉइंट्स, डायरेक्शन कोसाइन एंड इक्वेशन ऑफ ए प्लेन एंड लाइन ऑफ वेरियस फार्मूला पूछा जाता है, प्लेन और लाइन पे भी क्वेश्चन आते हैं, एंगल बिटवीन 2 लाइंस एंड एंगल बिटवीन 2 प्लेन्स, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एंड इक्वेशन ऑफ स्फीयर, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम नेक्स्ट चलें डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो डिफरेंशियल कैलकुलस से पूछा जाता है कंसेप्ट, डिफरेंशियल कैलकुलेशन से पूछे जाते हैं कंसेप्ट ऑफ रियल वैल्यू, फंक्शन, डोमेन, रेंज, यानी डोमेन रेंज, ये सारे का सारा आता है 11th के
मैथमेटिक्स का शायद फर्स्ट लेसन है या सेकंड। ग्राफ ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, वन टू वन, अनटू, इनवर्स फंक्शन, नेशन ऑफ लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट्स, एग्जांपल्स, continuity and function examples, algebraic operations on continuous functions, derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of derivative, a function with respect to another function, derivative of a composite function, second order derivatives, increasing and decreasing function, application of derivatives in problems of maxima and minima। तो ये 11th-12th के जो मैथमेटिक्स का ये सिलेबस है वहां से आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा है, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं इंटीग्रेशन एंड एज इनवर्स ऑफ डिफरेंशियल, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एंड बाय पार्ट्स, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स इन्वॉल्विंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। तो ये सारा इंटीग्रल कैलकुलस मतलब जो भी इंटीग्रेशन है वहां से ये पूरे का पूरा लेसन जो है वहां से पूछा जाता है। उसके बाद देखें हम वेक्टर अलजेब्रा से जो टॉपिक्स आते हैं वो वेक्टर इन 2 and 3 डायमेंशन, 2 and 3 डायमेंशन दोनों वेक्टर से क्वेश्चन आता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर से आता है, यूनिट एंड नल वेक्टर से आता है, एडिशन ऑफ वेक्टर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट फॉर अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एप्लीकेशन वर्क डन बाय ए फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स एंड जियोमेट्रिकल प्रॉब्लम्स। तो नेक्स्ट से आता है जो लास्ट टॉपिक है, 8 ही मेन टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हैं, स्टैटिस्टिक से पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी एग्जांपल्स पूछी जाती हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पूछा जाता है हिस्टोग्राम में, उसके बाद पाई चार्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विद एग्जांपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेन मीडिया वाले क्वेश्चन एंड मूड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड डिटरमिनेशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोरिलेशन एंड रिग्रेशन पे। अगर प्रोबेबिलिटीज में बात करें तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से पूछे जाते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम्स एंड एसोसिएटेड सैंपल स्पेस, इवेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट, इम्पॉसिबल एंड सर्टेन इवेंट्स। तो ये सारे यानी कि प्रोबेबिलिटी में जो जो टॉपिक्स आते हैं वो सारे पूछे जाते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा जाता है, एग्जांपल्स ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स गिविंग राइज टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यानी कि अगर ओवरऑल देखें हम मोटा मोटा तो मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेक्टर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीग्रेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूरा आता है। उसके बाद जियोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्योमेट्री के जो 2 and 3 डायमेंशन में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट से पूछे जाते हैं, और अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये मेन टॉपिक है हमारे जहां से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन आते हैं, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है। जब मैथमेटिक्स के आपको दीपक सर पढ़ाएंगे तो वो पहले डिस्कस कर लेंगे एक बार मैथमेटिक्स का सारा सिलेबस, उसके बाद स्टार्ट किया जाएगा। तो इंग्लिश का सिलेबस अगर हम देखें तो इंग्लिश में आपको जैसे पता ही है 200 मार्क्स का इंग्लिश जो जीएटी के पेपर है, जीएटी में 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके दिया हुआ है। एक इंग्लिश का पोर्शन है पार्ट ए, और पार्ट बी में आता है जीके का पोर्शन। अब पार्ट ए इंग्लिश का पोर्शन जो है वो 200 मार्क्स का आता है, ठीक है। तो 200 मार्क्स में क्या क्या सिलेबस आता है, सिलेबस में कुछ इंग्लिश के सिलेबस में पर्टिकुलर टॉपिक नहीं मेंशन किए गए हुए, सिर्फ ये पूछा हुआ है, ये बोला हुआ है द क्वेश्चन पेपर इन इंग्लिश विल बी डिजाइन टू टेस्ट द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड्स। यानी कि ऐसे पेपर को डिजाइन किया जाएगा कि जो कैंडिडेट होगा उसकी इंग्लिश, वो कितनी इंग्लिश, उसको इंग्लिश की समझ है वो चेक करने के लिए। द सिलेबस कवर वेरियस एस्पेक्ट लाइक ग्रामर एंड यूसेज, वोकैबुलरी, comprehension and question of extend text to test the candidate of proficiency in English। ठीक है, तो यहाँ आपको ग्रामर से भी क्वेश्चन आएंगे, मेजर जो पोर्शन है वो ग्रामर से रहेगा, जहां से आपको अलग ग्रामर पूछी, ग्रामर से यानी कि 100+ मार्क्स जो है वो ग्रामर से आएंगे। उसके बाद आपकी वोकैबुलरी चेक की जाएगी,
कंप्रहेंशन आएंगे, कंप्रहेंशन से क्वेश्चन आंसर आपको करने होंगे, तो यही रहेगा, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है। अगर हम बात करें जीके की, जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में से जो क्वेश्चन है जनरल नॉलेज अब अलग अलग डिफरेंट पार्ट में बांट दिया इनने। 400 मार्क्स का यहाँ से आएगा, जिसमें से हमें जो अलग अलग टॉपिक हैं, जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स है सबसे पहले ए में, सेक्शन ए, सेक्शन बी में केमिस्ट्री आएगी, सेक्शन सी में आएगी जनरल साइंस, यहाँ पे बायो नहीं होगी, जनरल साइंस होगी। जनरल साइंस यानी कि बेसिक, जिसमें बायो होगी और बायोलॉजी होगी बेसिक, और उसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं जहाँ से, और करंट अफेयर के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देख लेंगे इसको इसका सिलेबस क्या है। हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, हिस्ट्री में भी हमें वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री से मेनली। उसके बाद जियोग्राफी से आते हैं, जियोग्राफी पोर्शन है, और एफ सेक्शन में करंट अफेयर। तो एफ सेक्शन सर लगभग 5-6 सेक्शन में ये बांट दिया गया हुआ है, 6 सेक्शन में बांटा हुआ है, ABCDEF। तो 6 सेक्शन का हम 1 बाय 1 बात करते हैं, क्या क्या जो है वो सिलेबस है। तो जो सेक्शन 1 है वो है फिजिक्स की। फिजिक्स में से जो आपको आने वाला है, देखिए फिजिक्स में से जो टॉपिक्स हैं फिजिक्स के वो क्या क्या है। फिजिक्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज आएंगी, स्टेट ऑफ मैटर्स आएंगे, मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्रिंसिपल ऑफ आर्चिमेड्स, प्रेशर, बैरोमीटर, तो इस ये टॉपिक्स आएंगे कुछ। उसके बाद मोशन पे जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन आएंगे, वेलोसिटी से आएंगे, एक्सेलरेशन से आएंगे, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन से आएंगे, फोर्स एंड मोमेंटम से आएंगे, पैरेललोग्राम ऑफ फोर्स, स्टेबिलिटी एंड इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज से आएंगे, ग्रेविटेशन से आएंगे, एलिमेंट्री आइडियाज से आएंगे ऑफ वर्क्स, पावर एंड एनर्जी से क्वेश्चन आएंगे, इफेक्ट ऑफ हीट, हीट के क्या इफेक्ट होते हैं वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, साउंड वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आएंगे, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आएंगे, ये 10th के टॉपिक्स हैं। उसके बाद स्फेरिकल मिरर एंड लेंस, ह्यूमन आई से यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ये भी 10th में ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट से क्वेश्चन आएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, अर्थ एज ए मैग्नेट, स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन आएंगे, ये भी 10th का टॉपिक है। कंडक्टर, यानी आपको फिजिक्स 10th, 11th एंड 12th की तीनों पढ़नी पड़ेंगी लगभग। उसके बाद नॉन कंडक्टर, ओम्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्वेश्चन आएंगे, हीटिंग, लाइटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, यूज ऑफ एक्सरे, जनरल प्रिंसिपल इन द वर्किंग ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन आएंगे, सिंपल पुलिस से क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद साइफन से, लीवर से, बैलन, पंप, ये जो क्वेश्चन है जहां से आपको न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन पूछ सकता है या थ्योरीज में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। टेलीग्राफ से हो गया, टेलीफोन से हो गया, टेलीस्कोप से हो गया, मतलब जो टेक्नोलॉजी है इसके रिलेटेड जो भी अगर करंट में कुछ चल रहा है तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पुट कर सकता है आपके एग्जाम में। अगर हम देखें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में केमिस्ट्री की जो केमिस्ट्री वाली सेक्शन है उसमें से आपको फिजिकल एंड केमिकल चेंज से क्वेश्चन आएंगे, एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड से, सिंबल्स, फार्मूलास पूछ सकता है, एंड सिंबल केमिकल इक्वेशन से, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एयर एंड वाटर से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर हम देखें तो प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, एसिड्स एंड बेस एंड साल्ट्स, कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स, फर्टिलाइजर, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सोप, सोप में कौन सा मटेरियल यूज होता है, ग्लास, इंक, पेपर, सीमेंट में क्या चीजें यूज होती हैं, पेंट्स में क्या चीजें यूज होती हैं, यानी कि आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए केमिस्ट्री की जो हमें डेली लाइफ में यूज होती है। तो यहां से आपके जो है वो क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद पाउडर वगैरह में जो चीजें यूज होती हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आ सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट्स, वैलेंसी से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए जो केमिस्ट्री है, 2 पोर्शन, एक केमिस्ट्री और एक करंट अफेयर, इनकी वेटेज बहुत कम है, सिर्फ 10% वेटेज है। अगर आप चाहो तो केमिस्ट्री जो इजी चैप्टर है उनको पढ़ लो, बाकी स्किप भी कर सकते हो, बट हाँ केमिस्ट्री से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, आप देख सकते हो, जो हमें जर्नल यानी कि हमें बेसिक चीजें अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में यूज होती है, वहां से क्वेश्चन पूछता है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। अगर हम सेक्शन सी की बात करें जनरल साइंस में, तो जनरल साइंस से जो क्वेश्चन है वो आते हैं, डिफरेंस बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद बेसिक्स ऑफ लाइफ, सेल्स, प्रोटोप्लाज्म्स एंड टिश्यूज,
ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल्स, यहाँ से क्वेश्चन आता है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ ह्यूमन बॉडी, आपको बेसिक जो ह्यूमन बॉडी की नॉलेज है वो पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पता होना चाहिए। कॉमन एपिडेमिक्स, देयर कॉजेज एंड प्रिवेंशन, जो हमें अलग अलग मतलब बीमारियां वगैरह जो डिजीजेस वगैरह होती हैं, एपिडेमिक्स जो होते हैं उनके कॉजेज क्या हैं और प्रिवेंशन कैसे होता है, इनको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। फूड सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मैन, जो मैन का फूड सोर्स है वो क्या क्या है वो पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फूड, बैलेंस डाइट, अपनी डाइट के बारे में जो उसके बारे में पता होना चाहिए। सोलर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। कोमेंट्स, एक्लिप्स, ये जो है लगभग जियोग्राफी से भी हम इसको मैच कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स जो ये मतलब अचीवमेंट ऑफ एलिमेंट साइंटिस्ट, जो थोड़ी बहुत अचीवमेंट हुई है साइंस में, इन करंट इवेंट्स में अगर कुछ चल रहा है तो ये सब आपको इसकी नॉलेज रहनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम क्वेश्चन देखें हिस्ट्री का सेक्शन डी में, तो हिस्ट्री में मेनली तीन, देखिए जो हिस्ट्री तो एक ही होती है बट हम हिस्ट्री को लगभग 4 डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। अब यहाँ पे मेडाइवल हिस्ट्री का जो मेडाइवल हिस्ट्री का सिलेबस है वो नहीं पूछा हुआ। मेडाइवल हिस्ट्री से ज्यादा यहाँ फोकस किया गया हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री में, जहां से जो स्पेशली मेंशन किया हुआ है फ्रीडम मूवमेंट्स। ठीक है, तो फ्रीडम मूवमेंट से यानी कि जो लगभग कांग्रेस, आफ्टर कांग्रेस 1985 के बाद की जो हिस्ट्री है, तो वहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर देखें तो इस पे वन बाय वन डिस्कस कर लें तो सर्वे ऑफ इंडिया हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। कल्चर एंड सिविलाइजेशन, ये हो गई हमारी एंशिएंट हिस्ट्री। ठीक है, जो हमारी इंडस सिविलाइजेशन थी अलग अलग, वहां से क्वेश्चन आते हैं। स्टोन एज से क्वेश्चन आ सकते हैं। जो हमारा कल्चर है वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके बाद आता है फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। ठीक है, जो इंडिया में डिफरेंट मूवमेंट्स चले थे फ्रीडम के लिए, गांधी के द्वारा चलाए गए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो गया, तो इन सारे मूवमेंट से क्वेश्चन आ सकते हैं। एलिमेंट्री स्टडी ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ 5 ईयर प्लान, जो 5 ईयर प्लान आए थे, ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। पॉलिटी से भी जहां क्वेश्चन आते हैं, पंचायती राज से क्वेश्चन आता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में पता होना चाहिए। बुद्धन सर्वोदय प्लान क्या था, नेशनल इंटीग्रेशन क्या है, वेलफेयर स्टेट क्या चीज होती है, बेसिक टीचिंग ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के बारे में जो है वो हमें बेसिक नॉलेज रहनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पूछे जाते हैं फोर्सेस शेपिंग द मॉडर्न वर्ल्ड, रशिया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज वर्ल्ड हिस्ट्री। सो वर्ल्ड हिस्ट्री में जो जो बिग इवेंट्स हैं वहां से क्वेश्चन आते हैं। जो अगर कुछ बड़ी एक्सप्लोरेशन हुआ है कोई बड़ा, ठीक है, या कोई डिस्कवरी हुई है तो वहां से क्वेश्चन आते हैं। वार ऑफ अमेरिका में जो वार चला था, इंडिपेंडेंस वार, वहां से क्वेश्चन आते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। रशियन रिवॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। इंपैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन सोसाइटी, कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड, वन वर्ल्ड, एक वर्ल्ड, जो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। यूनाइटेड नेशन, पंचशील, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म से क्वेश्चन आते हैं। और रोल ऑफ इंडिया इन प्रेजेंट वर्ल्ड, जो इंडिया का प्रेजेंट वर्ल्ड में रोल है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कि करंट इवेंट से मिला के यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो G20 वगैरह चल रही है, जो मीटिंग्स होती है इंटरनेशनल लेवल पे, IMF में इंडिया का, यूनाइटेड नेशन के हवाले से यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। अगर हम बात करें जियोग्राफी की सेक्शन ई की, तो जियोग्राफी से जो क्वेश्चन है वो आते हैं अर्थ के बारे में, हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। व्हाट इज अर्थ, शेप ऑफ अर्थ, साइज ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ये सब चीजें हमें इनकी नॉलेज रहनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, टाइम कैसे निकालते हैं हम लॉन्गिट्यूड से, वो वहां से क्वेश्चन आता है। इंटरनेशनल डेडलाइन, ये पता होना चाहिए। मूवमेंट ऑफ अर्थ, अर्थ कितनी तरह से मूवमेंट करती है, वो वहां से क्वेश्चन आता है। उसके बाद देखा जाए तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ से क्वेश्चन आते हैं। ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ था, रॉक्स, टाइप ऑफ रॉक्स कितनी अर्थ में, देयर क्लासिफिकेशन, वेदरिंग, जो रॉक की वेदरिंग होती है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। अर्थक्वेक से क्वेश्चन आते हैं। वोल्केनो से क्वेश्चन आते हैं। ओशियन करंट से क्वेश्चन आते हैं। टाइड्स क्या होती हैं, एटमॉस्फेयर क्या होता है, एंड इट्स कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्वेश्चन आते हैं। प्लांटरी विंड से क्वेश्चन आते हैं, जो डिफरेंट परमानेंटली विंड्स चलती हैं हमारी अर्थ पे, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये टॉपिक्स आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, जियोग्राफी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूं। बाकी हम जब कल कोर्स लॉन्च करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको कौन टीचर क्या पढ़ाने वाला है। तो जियोग्राफी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको पूरी जिंदगी जियोग्राफी नहीं भूलेगा, ना ही पढ़ने की कभी जरूरत पड़ेगी, सारे फंडे क्लियर करवा देंगे। तो साइक्लोन से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। एंटी साइक्लोन्स क्या होते हैं,
ह्यूमिडिटी क्या होती है, कंडेंसेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन क्या होता है, वर्षा कैसे होती है, वर्षा बनती कैसे है, वर्षा का जो क्या प्रक्रिया रहती है, इस सब के बारे में डिस्कस यानी कि करेंगे हम जियोग्राफी में। और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं टाइप ऑफ क्लाइमेट कितने तरह के होते हैं, एक तरह का क्लाइमेट नहीं होता, वर्ल्ड में डिफरेंट तरह के क्लाइमेट्स होते हैं, तो वहां से क्वेश्चन आते हैं, हम जानेंगे कितने टाइप के क्लाइमेट्स होते हैं वर्ल्ड में, कहाँ पे कौन सा क्लाइमेट होता है, मेजर नेचुरल रीजन्स ऑफ वर्ल्ड के जो नेचुरल रीजन्स हैं वहां उसकी बात करेंगे, वहां से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हमें इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से रिवर्स हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, क्या उनके नाम है, इंडिया में कहाँ पे प्लेन्स हैं, उनके नाम क्या है, वो प्लेन्स कैसे बने हैं, इंडिया के रिवर कैसे फॉर्मेशन, इंडिया के रिवर्स की कैसे फॉर्मेशन हुई है, माउंटेन्स की कैसे फॉर्मेशन हुई है, इंडिया ओशन से क्वेश्चन आते हैं। तो इस सब पे हम करेंगे बात जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे कल के बाद। रीजनल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट से क्वेश्चन आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन जो इंडिया में होती है, डिफरेंट नेचुरल वेजिटेशन, वहां से क्वेश्चन आते हैं, इंडिया में कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं और कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, पावर रिसोर्सेज से क्वेश्चन आते हैं, इंडिया में कहाँ पे कौन कौन सी पावर जनरेशन होती है, हम यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कैसे जनरेट करते हैं और कहाँ कहाँ पे इसकी लोकेशन है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, इंडिया में कितने टाइप की क्रॉप्स होती हैं और वो कैसे होती हैं, उन कौन सी जगह कौन सी स्टेट में कौन सी क्रॉप होती है, क्या मिलता है, उस पर क्वेश्चन आते हैं। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, इंडिया में जो भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज होती है वहां से क्वेश्चन आते हैं। बिग इंडस्ट्रीज कहाँ पे हैं, वहां पे क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स, जो हमारे इंडियन ओशियन में, इंडिया के आसपास में जितने भी हमारे पोर्ट्स हैं जहां से हमारे शिप्स चलते हैं, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं शिप के थ्रू, उन पे क्वेश्चन आते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से पोर्ट्स हैं और क्या क्या उनकी कुछ खास बातें हैं। लैंड एंड एयर रूट्स, जो वहां से क्वेश्चन आते हैं। मेन आइटम्स ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट इन इंडिया में जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस सब पे हम डिस्कस करेंगे कल के बाद, 1 by 1 क्लासेस होंगी, हम इस पे डिस्कस करेंगे, पूरा जियोग्राफी हम अच्छे से पढ़ेंगे। अगर हम देखें एफ सेक्शन में, सेक्शन एफ में है करंट इवेंट्स के बारे में। करंट इवेंट्स में से देखो कुछ तो जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, उनको करंट इवेंट्स का ही नहीं पता होता क्या होता है हमें अच्छे से। तो करंट इवेंट्स में आपको समझा दूं, करंट इवेंट्स होते हैं, इनको करंट अफेयर्स भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज होती है। ये एक साल के, जिस साल आपका जैसे सितंबर में एग्जाम है तो लगभग पिछले 6-7 महीने के आपको जो भी करंट अफेयर में, यानी कि डेली न्यूज में जो चलता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया में, और इंडिया के अकॉर्डिंग जिसमें इंडिया मुलव्वस हो, इंडिया इंटरलिंक्ड हो, कहीं पे जैसे सऊदी अरब में, अमेरिका में, रशिया में, तो जहां पे उसका इंडिया का कुछ इंटरलिंक्ड है, जैसे अगर यूएसए के साथ इंडिया ने कुछ एग्रीमेंट कर लिया, जाए इंडिया का प्राइम मिनिस्टर यूएसए गया, यूएसए का इंडिया में आया, तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे इंडिया का और चाइना का कोई विवाद चल रहा है, ठीक है, बॉर्डर को लेके, उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। इंडिया और रशिया का अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई मीटिंग हुई है, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। कोई G20 मीटिंग्स होती हैं, जैसे सार्क मीटिंग होती है बहुत सारी, वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ऐसे ही इंडिया में आपको सारी खबरें जानने की जरूरत नहीं, करंट अफेयर से वहां से क्वेश्चन आते हैं जो चीजें हमारी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई यूएन में काम हुआ है, यूएन में कुछ हो रहा है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोई बड़ा डिसीजन दिया तो वहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। हाई कोर्ट का कोई बड़ा डिसीजन है जो मतलब बहुत बड़ी कम्युनिटी को इंपैक्ट कर रहा हो, ठीक है, सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहा हो, उस डिसीजन से क्वेश्चन आएंगे। ऐसे किसी भी डिसीजन से क्वेश्चन नहीं आ जाएंगे। और ना ही आपको कभी ये पढ़ने की जरूरत है कि आप फलानी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, वहां से क्वेश्चन कभी भी नहीं आएंगे। कोई नेशनल पार्क न्यूज में है तो उसमें वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाएंगे। बायोस्फीयर रिजर्व अगर कोई न्यूज में है तो वहां से आ जाएंगे क्वेश्चन। कोई प्लेस काफी विवाद हो रहा है, जैसे अभी रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, तो बहुत लंबे टाइम से वो न्यूज में चल रही है, तो वहां से क्वेश्चन आ सकता है। जो यूक्रेन है उसकी बॉर्डर किस किस को टच करती है, वहां पे अगर कोई छोटा सी है तो वो किस कौन सा सी है। रशिया पे आ सकता है कि रशिया किस किस से बॉर्डर टच करता है, रशिया से कौन कौन सी न्यू कंट्रीज बनी है। तो ये सारी चीजें ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ज्यादा मतलब पूरे वर्ल्ड को इंपैक्ट करें, वर्ल्ड में काफी फेमस रहे न्यूज, या फिर इंडिया में काफी फेमस रहे, जो काफी कम्युनिटी या इंडियन सोसाइटी को इंपैक्ट करे, ऐसी जगह से क्वेश्चन आते हैं। तो हम ये करंट अफेयर पढ़ेंगे। आप करंट अफेयर के लिए अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए। 2 टेलीग्राम चैनल हैं, एक CND अकेडमी NDA, वहां पे मैं डेली जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होती है जो NDA के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वहां पे मैं डेली आपको हर एक न्यूज, द हिंदू न्यूज़पेपर से लेके मैं वहां पे पोस्ट करता हूँ सारी न्यूज, 5-10 न्यूज जितनी एक पर डे की इंपॉर्टेंस होती है, तो वो आप पढ़ सकते हो डेली। उससे आपकी जो इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी और आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी इंग्लिश में, और आपका जो मतलब एक तरह से याद रखनी चीजें याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी अच्छे से।
इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगी, वोकैबुलरी आपकी अच्छी हो जाएगी, ग्रामर अच्छी हो जाएगी, वो चीजें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसके अलावा हम जो हमारा कोर्स होगा एनडीए का, वहां पे हम करंट अफेयर की पूरी क्लासेस होंगी। कोई आपको बाहर से कहीं से मटेरियल इकट्ठा करने की या कुछ परेशानी लेने की जरूरत नहीं। आपको रोज डेली न्यूज़पेपर इतना पढ़ोगे तो आपका टाइम चला जाएगा। जो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट करता हूँ न्यूज़पेपर, वो पढ़ लो, सफिशिएंट है। उसके बाद हम जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी एनडीए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा करंट अफेयर कैसे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा यूपीएससी ने कुछ वेटेज दी हुई है अलग अलग। जैसे सेक्शन ए में दो सेक्शन, बाकी लगभग सेम ही है। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो जो क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री और जियोग्राफी को 20% वेटेज दे रखी है, हिस्ट्री और जियोग्राफी को। इंग्लिश को 25% दे रखी है। ये सेक्शन में जो हमने देखा था केमिस्ट्री, ये जो केमिस्ट्री है और करंट अफेयर, इनको 10% वेटेज दी हुई है। यानी कि यहाँ से क्वेश्चन एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट जैसे जियोग्राफी और हिस्ट्री और इंग्लिश से कम आएंगे। सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो इंग्लिश की है, उससे कम हिस्ट्री और जियोग्राफी की है, और उससे कम जो है वो है फिजिक्स की, फिर केमिस्ट्री और करंट अफेयर की। तो हमारे लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये पढ़नी है हमें। ठीक है, हिस्ट्री, जियोग्राफी और इंग्लिश पे हमने ज्यादा फोकस करना है। ये हैवी इजी है और सिलेबस भी ज्यादा है, यहाँ पे वेटेज भी ज्यादा है। ठीक है, तो एसएसबी की हम बात करेंगे। एसएसबी में भी ये इनने थोड़ा सा मेंशन किया हुआ है। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। एसएसबी में अगर देखा जाए तो मैं ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एसएसबी होता है जब हमारा, मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जब हमारा एंट्रेंस क्वालिफाई होता है तो एंट्रेंस के बाद हमारा 600 का मार्क्स का 900 मार्क्स का एंट्रेंस होता है, यानी कि 2 पेपर मैथमेटिक्स और जीएटी, और 900 मार्क्स का ही, 900 मार्क्स का ही हमारा इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, जिसको हम एसएसबी बोलते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है वो रहता है 2 स्टेज में, 2 सेक्शन में होता है। सेक्शन ए में जो है स्टेज वन में जो आपको ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग दी जाती है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, आपका एक पिक्चर प्रिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, जिसको हम डिस्क्रिप्शन टेस्ट भी बोलते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है, यानी कि पीपीडी भी हम इसको बोलते हैं, पीपीडीटी। एंड उसके बाद कैंडिडेट को यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है ऑफिसर के द्वारा। फर्स्ट डे में आपकी पीपीडीटी होती है और यहाँ पे कैंडिडेट को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आप ऑब्जर्वेशन में पास हो गए तो आपको नेक्स्ट डे के लिए, अगले 5 दिन के लिए एसएसबी में रहने दिया जाएगा, एसएसबी सेंटर। वरना अगर आप फेल हो गए, ऑब्जर्वेशन में आप अच्छे नहीं आए, ऑब्जर्वेशन में फेल हो गए, तो आपको पहले दिन ही वापस भेज दिया जाएगा, पीपीडीटी के से ही आपको निकाल दिया जाएगा बाहर। तो सेकंड स्टेज में जो है वहां पे होता है आपका इंटरव्यू, जहां पे ग्रुप डिस्कशन होती है, ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, कॉन्फ्रेंस होती है। ठीक है, आप कॉन्फ्रेंस करोगे बैठ के, ग्रुप डिस्कशन होगा, बहुत सारे अदर स्टूडेंट होंगे, उनमें से जो अच्छे स्टूडेंट होंगे उनको निकाला जाएगा। 4 डे ये प्रोसीजर चलेगा। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको करनी पड़ेंगी। तो आपको एसएसबी की भी गाइडेंस दी जाएगी प्रॉपर सीएनडी एकेडमी पे, तो टेंशन नहीं लेनी कोई भी हमारे होते हुए। उसके बाद अगर हम देखें तो ये बाद में हम एसएसबी की अलग से हम डिस्कस करेंगे एक क्लास में। मैं एक क्लास पे, एक सेशन में मैं ये डिस्कस करूंगा कि हम एसएसबी कैसे क्वालिफाई करें इजीली तरीके से, और एसएसबी में क्या होता है इन डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, आज का सेशन। तो क्लास को गाइस शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल से कोर्स जो है वो लॉन्च होने वाला है। तो आपकी 1 बाय 1 क्लासेस होंगी, सारी क्लासेस होंगी, अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेंगी आपको। हिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी, जियोग्राफी की अलग से मिलेगी। तो कंप्लीट कोर्स रहेगा यहाँ पे, सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किए जाएंगे, जितने फिजिक्स, केमिस्ट्री, उसके बाद हमारी जो साइंस, बेसिक साइंस है, उसके बाद करंट अफेयर्स और मैथमेटिक्स, सारे जहाँ पे सब्जेक्ट कवर किए जाएंगे, और एसएसबी की भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपके नॉन कोई भी अदर एस्पिरेंट्स एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, जो सीडीएस की, तो आप उनको चैनल शेयर कीजिए और ये बताइए कि भाई इस चैनल पे कंप्लीट कोर्स, एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको कंप्लीट कोर्स मिल रहा है, वो भी प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो कोई भी इसका जो है वो बेनिफिट ले सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।